तर नीट पेपर फुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्या केलेल्या नागपूरच्या विद्यार्थिनी आकांक्षा चतुर्वेदी यांच्या आई नीलम चतुर्वेदी यांनी नागपुरातील आंदोलनात सहभागी होत सरकार विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली। संविधान चौकातील आंदोलनातून त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी तसेच दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली। नागपूरच्या संविधान चौकात सुरू असलेल्या आंदोलनात आकांक्षा चतुर्वेदी यांची आई नीलम चतुर्वेदी सहभागी झाल्या। आंदोलनादरम्यान त्यांनी नीट पेपर फुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली। नीलम चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली। तसेच मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आपण दररोज आंदोलनात सहभागी होणार असून गरज पडल्यास दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनातही सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। आकांक्षाच्या मृत्यूनंतर आजपर्यंत सरकारकडून कोणीही भेटण्यासाठी किंवा विचारपूस करण्यासाठी आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला। या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणीही त्यांनी केली। कांग्रेस जनता पार्टी की 3 डिमांड्स है, उसमें से एक डिमांड ये भी है कि हर परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? होना चाहिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम यही तरीके से देख रहे हैं कि जो बच्चे सेंटर जिन माँ बाप रूम खाली करना तोड़ना बच्चे गए, उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, ये आंदोलन ऐसा चलता ही रहेगा और इसका नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जो पेपर लीक हुआ उसको फांसी होना चाहिए और सरकार को मांगे पूरी करना चाहिए। नहीं, ये आंदोलन ऐसे चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। आपके घर कोई आया था? हमारे घर कोई नहीं आया, हमारा दुख भी पूछने नहीं आया, हमारा कोई प्रकार का पूछने नहीं आया। कोई नेता मंत्री बहुत दूर में नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए। नहीं, ये चलता रहेगा, हम भी रो जाएंगे इसी आंदोलन में, हम भी बैठे। ऐसा कहा जा रहा सरकार के लिए सख्त कानून बनाएंगे। अब पब्लिक कानून चुनेगी, सरकार नहीं चुन के देगी। किसको नेता बनाना है, किसको झाड़ू पोछा कराने के लिए रखना है, कौन से नेता को, वो पब्लिक चुनेगी, युवा चुनेंगे, नेता नहीं चुनेंगे। क्योंकि नेता चुनने से क्या मिला अपने को? अपने बच्चों की जान गई। अगली बार से पेपर लीक ना हो कि किसी बच्चों की जान जाए, उनके डिग्री के ऊपर उनको ड्यूटी दी जाए। मेरा यही सरकार तक संदेश है। सरकार के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। सख्त कानून बनाया जाए और नरेंद्र मोदी को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ये सरकार नहीं, अब अपने को चाहिए, अपने को ये सरकार नहीं चाहिए। अब पब्लिक सरकार बनाएगी। जो पढ़ लिख के आते हैं वो घूमते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं। जिनको ABCD नहीं आती उनको क्यों कुर्सी दी जाती है? आपको कॉम्पेंसेशन के लिए भी नहीं पूछा अभी तक? हमें कोई नहीं पूछा, कोई एक कॉल तक नहीं आया। आजकल तो पहले का जमाना था कि ईमेल जाते थे लोगों की दुर्घटना में, अच्छे में बुरे में। अब तो 2 मिनट का काम है ना। एक कॉल नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, क्या ये आवाज नहीं जा रही किसी तक? हम रो जाएंगे ऐसे ही आंदोलन। हम यहाँ तो आ ही रहे, हम दिल्ली तक जाएंगे अगर सरकार नहीं हटी, नहीं सुनाई की। जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों के साथ व्यवहार वो गलत हुआ। वो अगर सरकार के साथ हो तो सरकार को क्या लगेगा? सरकार का क्या पैसे से सर है और गरीब लोगों का सर नहीं है? वही लाठी सरकार को मारी जाए तो सरकार के दिल पे क्या बीतेगी? लड़कियों को मारोगे, लड़कों को मारोगे, युवाओं को मारोगे। किसी को शौक नहीं थी कि हम सड़क पे उतरे, अपने हक के लिए उतरे हैं, अपना हक चाहिए। नागपुर के संविधान चौक पे रोज प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या रोज आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमें इंसाफ, हमारी आकांक्षा को चाहिए, हमें चाहिए। अगर सरकार को ये है कि शांतिपूर्वक बंद हो जाए तो सरकार सामने आए, और सरकार को कुछ नहीं करना है तो सरकार बच्चे लाके वापस ले। लोकवाहिनी मीडियासाठी रोशन बोगडे यांची रिपोर्ट, नागपूर।